हाय वेलकम टू नर्सिंग इंटरेस्ट। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इग्नू पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के क्वेश्चन पेपर्स को, जो कि 16 मार्च को हुआ था। पोस्ट बेसिक इंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को और उनके ऑफिशियल आंसर की हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो भी ऑब्जेक्शन हो वो आप लोग इग्नू को मेल करिए 31 मार्च तक। और अगर आपका सही रहा ऑब्जेक्शन तो वो लोग आंसर की को थोड़ा सा चेंज करेंगे और आपके मार्क्स को बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 से देखते हैं, क्योंकि 1 to 60 क्वेश्चन को अदर वीडियो में हम लोगों ने देखा है। इस वीडियो में हम लोग 61 से 120 क्वेश्चन को देखेंगे। तो फर्स्ट जो 61 क्वेश्चन नंबर है वो देख लीजिए। अबगार स्कोर इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो अबगार स्कोर जो है वो क्या इंक्लूड नहीं करता है? तो ये जो इसका ऑफिशियली जो होना चाहिए रिएक्शन, बट इन्होंने 1 और 4 दोनों को ऐसे आंसर की दिया है। ठीक है, तो इसमें अगर ऑब्जेक्शन लग रहा है तो इसको भी आप लोग ऑब्जेक्ट करें, और अगर लग रहा है 1 और 4 दोनों सही है तो फिर रहने दीजिए। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटिज्म एक्सेप्ट। ऑटिज्म का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो ऑटिज्म में क्या होता है, ऑनसेट होता है आफ्टर 7 years ऑफ एज। ये नहीं होता, ये चाइल्डहुड से ही ये डिजीज पाया जाता है। नेक्स्ट है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। मेगालोब्लास्टिक जो एनीमिया होता है वो किसकी वजह से होता है? तो इन्होंने जो आंसर किया है उसके अकॉर्डिंग विटामिन B12 और फॉलिक एसिड दोनों को सही माना है। ठीक है, ये भी कन्फ्यूज़न वाला उन्होंने आंसर दे दिया है, 1 और 3 दोनों। तो जिनका भी 1 आंसर किए हैं वो भी सही होगा, 3 जिन्होंने आंसर किया है वो भी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ए फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन इन चिल्ड्रेन। अब एनर्जी और जो माल न्यूट्रिशन की वजह से, एनर्जी और प्रोटीन की वजह से जो चिल्ड्रन में प्रॉब्लम होता है, बीमारी होता है, वो कौन सा है? तो यहाँ भी उन्होंने 2 आंसर दिए हुए हैं, क्वासरकोर मेरिस्मस। ओके, जिन्होंने क्वासरकोर लगाया है वो भी सही है, मेरिस्मस जिन्होंने लगाया है वो भी सही है। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस पे आप लोग ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है सिर्फ क्वासरकोर ही होगा तो आप लोग इसको मेल करें। बाकी अगर आपको लगता है दोनों सही है तो जिनका भी दोनों में से कोई भी आंसर है तो वो सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। फॉलोइंग आर द क्लिनिकल साइंस ऑफ चाइल्ड डायग्नोस्ड विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक्सेप्ट। कौन सा जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का सिम्टम नहीं है? तो ये है आपका थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। ये आपका ऑफिशियल आंसर की है। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की और ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर इधर उधर से नहीं लिया गया है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर है। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेपेटाइटिस सीन एमंग चिल्ड्रन इन इंडिया। जो मोस्ट कॉमनली जो हेपेटाइटिस सीन होता है बच्चों में वो कौन सा है? ये है आपका हेपेटाइटिस ए। नेक्स्ट है ए मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनडिसेंट टेस्टिस। जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है अनडिसेंटेड टेस्टिस का वो कौन सा है? ये होता है आपका टेस्टिकुलर कैंसर। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ आजमा इन चिल्ड्रन एक्सेप्ट। जो आजमा का जो प्राइमरी मैनिफेस्टेशन नहीं है वो कौन सा है? तो ये है आपका राइनाइटिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। द मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ इन्फेंसी। जो इन्फेंसी में जो न्यूप्लाज्म होता है कैंसर का टाइप वो कौन सा होता है? ये होता है आपका विल्स ट्यूमर। मोस्टली ये सीन होता है बच्चों में। नेक्स्ट है चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम रेड और ब्लू स्पॉट ऑन स्किन मसल एंड जॉइंट पेन एंड एक्सरे रिवील्स फ्रैक्शनल्स लाइन। अगर फ्रैक्शनल्स लाइन अगर आपको मिलता है और ब्लू और रेड स्पॉट्स स्किन में मिलते हैं और मसल और जॉइंट का पेन, तो ये कौन सा बीमारी का लक्षण होता है? ये होता है आपका स्कर्वी का लक्षण। ठीक है, जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन एमंग टोडलर एक्सेप्ट। कौन सा टोडलर में कॉन्स्टिपेशन का जो है वो कॉज नहीं है? तो जो उन्होंने सही माना है वो एक्सेसिव मिल्क इंटेक। एक्सेसिव मिल्क इंटेक से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट वन है इन्फ्लामेशन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट इज। इनर लाइन ऑफ हार्ट का जो इन्फ्लामेशन है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है इंडोकार्डाइटिस।
नेक्स्ट है ए वैक्सीन दैट कैन बी गिवन टू इम्यूनो कम्प्रोमाइज चिल्ड्रेन। जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज चाइल्ड है उसको कौन सा वैक्सीन हम लोग देते हैं हम लोग हीव वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 क्वेश्चन नंबर जो है वो है आपका ए न्यूबॉर्न इफ केप्ट नेकेड ऑन कोल्ड सरफेस लॉसेस हीट। अगर किसी बच्चे को हम लोग नंगा छोड़ देंगे कोल्ड सरफेस पे तो हीट जो है किस प्रोसेस के द्वारा वो लॉस करेगा, वो करेगा कंडक्शन के थ्रू। नेक्स्ट है कम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुड बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ। तो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग हम लोग देते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बाद, तो वो कब स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है आपका 6 मंथ के बाद। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का कौन सा डिसऑर्डर है, तो ये है आपका डिल्यूजन। जो थर्ड ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। लिथियम थेरेपी इन लिथियम थेरेपी द सीरम लिथियम लेवल इज मॉनिटर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग लिथियम को कब एसेस करेंगे लिथियम थेरेपी में, ये एसेस होता है आपका आफ्टर 12 to 24 आवर और फर्स्ट डोज के 12 से 24 आवर के बाद हम लोग लिथियम लेवल को मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट है परसिक्यूटरी डिल्यूजन इज कॉमनली सीन इन। परसिक्यूटरी डिल्यूजन जो है वो किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में। नेक्स्ट है डायसल्फिराम थेरेपी इज इंडिकेटेड इन। डायसल्फिराम जो थेरेपी है वो किस में दिया जाता है, ये दिया जाता है आपका अल्कोहल डिपेंडेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80 है वर्थलेसनेस होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो ये सब किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये सब पाया जाता है आपका कहाँ पे, इन्होंने जो है आंसर दे दिया है डिप्रेशन को, ठीक है डिप्रेशन सही होगा। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज़ एलूफ आइसोलेटेड एंड डज नॉट सोशलाइज। जो पेशेंट जो है अकेला रहना चाहता है, सोशलाइज नहीं होना चाहता है, तो ये कौन सा जो है कहलाएगा, ये विथड्रॉट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 जो है वो है अनसेकंड एंड परसिस्टेंट आइडियाज़ आर कॉल्ड। अनसेकंड और परसिस्टेंट आइडियाज जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये इन्होंने आंसर दिया है 1 2 3 4, चारों ऑप्शन को उन्होंने सही मान दिया है, ठीक है 1 2 3 4 सारा कुछ। तो ये तो उनका आंसर गलत ही है, क्योंकि यहाँ पे जो होना चाहिए अनसेकेबल जो परसिस्टेंट आइडियाज़ जो है वो ऑब्सेशन हो सकता है, बट इन्होंने चारों ऑप्शन को सही माना है 1 2 3 4, ठीक है। अगर आपके पास अच्छा खासा प्रूफ है तो आप लोग प्रूफ लगा के इसके आंसर को आप लोग ऑब्जेक्ट करिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अनसेकेबल एंड परसिस्टेंट आइडियाज़ जो होता है वो मेरे अकॉर्डिंग ऑब्सेशन है, बट इन्होंने चारों आंसर को सही माना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंसाइट इज़ इम्पेयर्ड इन ऑल एक्सेप्ट। इंसाइट जो है वो किस में इम्पेयर्ड होता है, इम्पेयर्ड नहीं होता है, ठीक है एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। तो ये फोबिया में जो है इंसाइट इम्पेयर्ड नहीं होता है, इसमें मेमोरी इम्पेयर्ड होता है। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट ओपाइड ओवरडोज। एक्यूट ओपाइड जो ओवरडोज होता है उसके मैनेजमेंट के लिए कौन सा ड्रग हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें यूज़ होता है ना नैलेक्शन। नेक्स्ट है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपिस्ट विल यूज़। एक क्लाइंट सेंटर्ड जो थेरेपिस्ट है वो क्या यूज़ करेगा, ये यूज़ करेगा आपका एम्पैथी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट डिस्टोनिया इन ए पेशेंट हु इज़ एन एंटीसाइकोटिक। तो एंटीसाइकोटिक जो पेशेंट है उसमें डिस्टोनिया को ट्रीट करने के लिए कौन सा ड्रग यूज़ करेंगे, इसके लिए यूज़ होता है आपका डाइफिनाइड्रीन, ठीक है। नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन ए सक्सेसफुल थेराप्यूटिक रिलेशनशिप इज। जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर थेराप्यूटिक रिलेशन में है वो क्या है, तो ये है आपका ट्रस्ट। नेक्स्ट है हीरो वर्शिपिंग इज ए फॉर्म ऑफ। हीरो वर्शिपिंग जो है वो किसका फॉर्म है, ये है आपका आइडेंटिफिकेशन का फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शसनेस इज सीन इन वन ऑफ द फॉलोइंग। क्लाउडिंगनेस ऑफ कॉन्शसनेस किस में पाया जाता है, ये डिलीरियम में मेनली पाया जाता है, ठीक है। सिजोफ्रेनिया में भी होता है बट मेन जो होता है डिलीरियम में यह होता है, तो इन्होंने डिलीरियम को ही सही माना है। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग आर क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मेनिया एक्सेप्ट। कौन सा जो है मेनिया का क्लिनिकल फीचर नहीं है, ठीक है। एलिएशन ऑफ मूड होता है, डिसोरिएंटेशन
ये नहीं होता है, ठीक है। इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी भी होता है, टॉकिंग वीक और ग्रैंड भी होता है, बट डिसोरिएंटेशन जो है वो मेनिया में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 को हम लोग देखने वाले हैं। ह्यूमन कोरोनाई गोनाडोट्रोपिन जो है एचसीजी जो हार्मोन है वो किससे प्रोड्यूस होता है आपका? ये प्रोड्यूस होता है सिंसिटोट्रोपोब्लास्ट से। नेक्स्ट है अरेंज द पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब फ्रॉम मीडियल टू लेटरल। मीडियल टू लेटरल जो है फैलोपियन ट्यूब के पार्ट को अरेंज करना है। ये अरेंज करने पे आपको सी ऑप्शन सही मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मीडियल होता है वो होता है इंटरस्टिशियल, देन इस्थमस, देन एम्पुला, देन इम्फेंडुलम। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हाइट ऑफ फंडस इन इज मिडवे बिटवीन अम्ब्लाइकस एंड जिफिस्टर्नम एट। जो अम्ब्लाइकस और जिफिस्टर्नम का हाइट जो है मिडवे कब रहता है? ये रहता है आपका 30 वीक्स में। ऑप्शन जो होगा 1 उन्होंने सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं 94 है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू लेबर पेन एक्सेप्ट। कौन सा ट्रू लेबर पेन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नहीं है? तो जो पेन है वो मोर ऑफन जो है एब्डोमेन और रेडिएटिंग टू थाइज जो है ये ट्रू लेबर पेन का साइन नहीं है, ठीक है। इन्होंने इसको सही माना है ऑप्शन 3 को। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्यूनोग्लोबिन डेट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। जो ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है इम्यूनोग्लोबिन जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है न्यूबॉर्न को, वो कौन सा है इम्यूनोग्लोबिन? ये है आपका IgA। नेक्स्ट है इन केस द यूट्रस बिकम्स बॉगी आफ्टर 1 आवर ऑफ डिलीवरी द इमीडिएट एक्शन ऑफ मिडवाइफ शुड बी। अगर डिलीवरी के 1 घंटे बाद भी यूट्रस बॉगी है तो हम लोग क्या इमीडिएट एक्शन लेंगे? तो जो सबसे इमीडिएट एक्शन होगा वो होगा मसाज दे यूट्रस। हम लोग मसाज करेंगे यूट्रस को। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर्स टू प्रिवेंट एक्लेम्पसिया इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। तो प्रेगनेंसी में एक्लेम्पसिया को रोकने के लिए कौन सा मेजर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं? एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। एक्सेप्ट के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम लोग फॉलिक एसिड जो है वो एडमिनिस्टर जो है वो करना जो रहेगा वो नहीं हम लोग करेंगे एक्लेम्पसिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98 क्वेश्चन है कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन इंक्लूड। कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होगा? कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन में जो होता है नॉर्मल एटीट्यूड विथ फुल फ्लेक्शन ऑफ हिप्स एंड लेग्स होता है कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है पेन और डिस्कम्फर्ट इन द काफ मसल्स और थाइज विच इंक्रीजेज ऑन डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट। तो ये कौन सा साइन है जिसमें पेन होता है काफ मसल्स और थाइज में जबकि हम लोग फुट को डोर्सिफ्लेक्स करते हैं? तो यहाँ पे आपको ये कहलाता है होमन्स साइज। होमन्स साइन में ऐसे ही होता है आप लोग। नेक्स्ट है डिलेड कॉर्ड क्लम्पिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। तो डिलेड कॉर्ड क्लम्पिंग किस में मना किया जाता है? ये आपका मना होता है RS इनकम्पेबिलिटी में, ठीक है। ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 101 देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रोटेशन ऑफ फीटल हेड ड्यूरिंग डिलीवरी। तो क्या यूज़ किया जाता है फीटल हेड को घुमाने के लिए डिलीवरी के ड्यूरेशन में? तो ये होता है आपका ग्लाइड्स फोर्सेप्स। नेक्स्ट है कीटो एसिडोसिस अकर्स ड्यू टू डिफिशिएंट इनटेक ऑफ। कीटो एसिडोसिस किसके कमी के कारण होगा? किसको कम लेंगे तो कीटो एसिडोसिस हो सकता है? यह होता है आपका कार्बोहाइड्रेट कम लेने की वजह से। नेक्स्ट है ड्रग डेट हैज़ पावर टू एक्साइट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज नॉन एज। कौन सा ड्रग जो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है आपका ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है डेथ ऑफ ए बेबी विद इन 28 डेज आफ्टर बर्थ इज नॉन एज। बर्थ की 28 डेज के अंदर जो बेबी डेथ करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये कहलाता है न्यूनेटल डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। जो वेनरल डिजीज़ रिसर्च लेबोरेटरी है VTRL और उसमें किसका स्क्रीनिंग किया जाता है? इसमें आपका सिफिलिस का स्क्रीनिंग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 को देखते हैं। 106 क्वेश्चन नंबर में है कि विच इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड का करेक्ट डेफिनेशन क्या है? तो ये होता है चेन ऑफ कमांड मतलब हायरार्की ऑफ ऑथोरिटी। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल इज मोस्ट इफेक्टिव। सबसे मोस्ट इफेक्टिव जो लीडरशिप स्टाइल है वो
कौन सा है? ये है आपका डेमोक्रेटिक लीडरशिप। नेक्स्ट है बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन वर्क प्लेस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। जो वर्क प्लेस में इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं है वो कौन सा है? ये है आपका परफॉर्मेंस बैरियर। नेक्स्ट है इवेल्यूशन ऑफ नर्सिंग केयर बाय एनालाइजिंग द पेशेंट चार्ट्स आफ्टर डिस्चार्ज इज कॉल्ड। तो पेशेंट के डिस्चार्ज के बाद जो नर्सिंग केयर हम लोग एनालाइज करते हैं, इवेल्यूट करते हैं, वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका नर्सिंग ऑडिट। ऑप्शन सी, नर्सिंग ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 देखते हैं। द मेजर इथिकल प्रिंसिपल आर ऑल एक्सेप्ट। कौन सा मेजर इथिकल प्रिंसिपल नहीं है? ये जो होगा वो होगा आपका इनफिडिलिटी। ये मॉरल मेजर इथिकल प्रिंसिपल नहीं है, बाकी सारे हैं ऑटोनॉमी, बेनिफिशियंस एंड जस्टिस। नेक्स्ट है ए मैनेजर हु सुपरवाइजेस ए नंबर ऑफ फर्स्ट लेवल मैनेजर्स विद इन द रिलेटेड स्पेशलिटीज इज। एक मैनेजर है जो कि फर्स्ट लेवल मैनेजर्स को मैनेज करता है, तो वो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका मिडिल लेवल मैनेजर। नेक्स्ट है हाफ थ्रोन effect explains that relationship between people and productivity is enhanced by one of the following। तो हाफ थ्रोन इफेक्ट से जो रिलेशनशिप है वो कैसे बढ़ता है दो पीपल के बीच में? तो ये बढ़ता है आपका स्पेशल इंटरेक्शंस के थ्रू। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नर्स हु रीड्स रिसर्च आर्टिकल्स एंड इनकॉर्पोरेट्स research findings into nursing practice would demonstrate one of the following research roles। तो एक नर्स है जो कि अपने आर्टिकल्स को, रिसर्च फाइंडिंग्स को नर्सिंग प्रैक्टिस में यूज़ करता है, तो ये किस टाइप का रिसर्च रोल कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका कंज्यूमर। ऑप्शन 1। नेक्स्ट है 114 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। इनिशियल एंड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन कंडक्टिंग रिसर्च प्रोसेस। जो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट और इनिशियल स्टेप है रिसर्च प्रोसेस के लिए वो कौन सा है? ये है आपका आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो स्टेप है रिसर्च प्रोसेस का वो है आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिसर्च डाटा कलेक्शन टूल एक्सेप्ट। कौन सा रिसर्च डाटा कलेक्शन टूल नहीं है? तो क्वेश्चनर भी है, ओपनायर भी है, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट भी है, बट चार्ट एंड पोस्टर जो है वो डाटा कलेक्शन मेथड नहीं है। नेक्स्ट है रिसर्च हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस से क्या समझते हैं आप लोग? हाइपोथेसिस में होता है प्रेडिक्ट्स द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द स्टडी। जो स्टडी का जो एक्सपेक्टेड आउटकम है उसको प्रेडिक्ट करता है हाइपोथेसिस अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक्सेप्ट। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का कौन सा टाइप नहीं है? नॉन प्रोबेबिलिटी ये सिंपल रैंडम जो सैम्पलिंग है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप नहीं है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इन रिसर्च प्रोसेस वुड बी इक्विवेलेंट टू वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन नर्सिंग प्रोसेस। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन रिसर्च प्रोसेस का वो कौन से नर्सिंग प्रोसेस का स्टेप है? 118 ये है नर्सिंग डायग्नोसिस का। ओके 118 का आंसर उन्होंने किया है डी, नर्सिंग डायग्नोसिस। नेक्स्ट 119 क्वेश्चन देखते हैं। दिस रिसर्च यूजेस वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्शंस ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट टू कैप्चर द रीडर्स अटेंशन। रीडर के अटेंशन को गेन करने के लिए जो रिसर्चर है वो कुछ रिसर्च रिपोर्ट को यूज़ करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये कहलाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च यूटिलाइजेस स्टैटिस्टिक्स टू मेक जनरलाइजेशन। तो कौन सा रिसर्च यूज़ करता है स्टैटिस्टिक्स को जनरलाइज करने के लिए? तो यहाँ पे यूज़ होता है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च। ऑप्शन 3। तो ये टोटल जो है 120 क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर किया है। तो इसमें से 2-4 क्वेश्चन पे आप लोग ऑब्जेक्ट कर सकते हैं जो और ऑब्जेक्ट भी करना है आपको कुछ प्रूफ लगा के, बुक्स का कटिंग वगैरह हो गया या कल स्क्रीनशॉट वगैरह लगा के आप लोग ऑब्जेक्ट करिए। 31 तक उन्होंने डेट डाला है interest@agnu.ac.in पे। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।